जिंदगी में नौकरी लगना सबसे आसान है। बस आपको कुछ चीजों को फॉलो करना है और आपकी मुट्ठी में होगी सरकारी नौकरी। आप जो पाना चाहते हो, जो सपना देखना चाहते हैं, जो ड्रीम आप देखना चाहते हो, ड्रीम आपकी मुट्ठी में होगा। लेकिन उसके लिए आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। उन चीजों को आपको कठोरता से पालन करना पड़ेगा। संकल्प में विकल्प नहीं होना चाहिए। देर लग सकती है लेकिन अंधेर नहीं होगा। भगवान के देर जरूर है लेकिन अंधेर नहीं है। ये बात का विशेष ध्यान है कि जो मेहनत करता है, जो तपता है, तभी जाके आकार लेता है। इस प्रकार से सबसे पहले आपने सोचा होगा, जिस प्रकार से लोहा पहले तपता है उसके बाद ही आकार लेता है। इस प्रकार से आपको जिस सरकारी नौकरी लगना है, थोड़ा सा अपने आपको तपाना पड़ेगा। लेकिन तपाने के लिए आपको क्या करना है तो ध्यान दीजिए। पहला सक्सेस पॉइंट, सबसे पहले सिलेबस को लीजिए अपने हाथ में और देखिए सिलेबस में क्या है। मैथ में क्या है, रीजनिंग में क्या है, जीके में क्या है, जीएस में क्या है, इंग्लिश में क्या है, एक्सेट्रा। जो भी आप जिस कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं उसका सबसे पहला फैक्ट आपके पास सिलेबस होना चाहिए। दूसरा फैक्ट, कम से कम 5 साल पुराने पेपर आपको देखने हैं। 5 साल पुराने पेपर, और आपको उसी सीक्वेंस के अनुसार और उसी कंटेंट के अनुसार पढ़ना है कि जिस प्रकार से एग्जाम का पैटर्न है उसी अनुसार पढ़ना है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है। तीसरा पॉइंट सफलता का, जब तक तैयारी करो तब तक शादी ब्याह में नहीं जाना। सामाजिक सरोकार से दूर दूर तक कनेक्टिविटी छोड़ दो, किसी की शादी ब्याह में नहीं जाना। तीसरा फैक्ट सफलता का। चौथा फैक्ट है वेरी इंपॉर्टेंट, कम बुकें पढ़ो लेकिन बार बार रिवीजन करो। कम बुकें पढ़नी है लेकिन बार बार रिवीजन करना। चौथा फैक्ट मैंने बताया, कम पढ़ना है लेकिन बार बार रिवीजन करना है। वेरी इंपॉर्टेंट, ज्यादा बुकें पढ़ने से कभी नौकरी नहीं लगता। इसलिए एक महान बॉक्सर है, उन्होंने कहा था कि मैं उस बॉक्सर से नहीं डरता जिसको 1000 तरह के दाव पेटते आते हैं। मैं तो क्या उस बॉक्सर से डरता हूँ जिसको कोई एक ही दाव आता है लेकिन उसकी 1000 बार उसने प्रैक्टिस करी है, उससे डरता हूँ। क्योंकि जब पंच पड़ेगा तो मैं चित हो जाऊंगा। इसलिए एक ही बुक को पढ़ो लेकिन 1000 बार रिवीजन करके पढ़ो। ये बात विशेष ध्यान है। 4 फैक्ट हो चुके हैं सफलता के। पहला फैक्ट वापस रिवीजन। पहला फैक्ट, सिलेबस आपके हाथ में होना चाहिए। आपको जब आपका लक्ष्य पता नहीं है कि आप जाना कहाँ है, तो सबसे पहले आपका सिलेबस जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी की कर रहे हो, चाहे आरपीएस आरएस की कर रहे हो, चाहे सब इंस्पेक्टर की कर रहे हो, चाहे अध्यापक की कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हो, सेकंड ग्रेड की कर रहे हो, बैंक की कर रहे हो, एसएससी कर रहे हो, एक्सेट्रा। जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हो और जिस लेवल की आप तैयारी करो, सबसे पहले आपका सिलेबस। दूसरा फैक्ट, कम से कम 5 साल पुराने पेपर उठाने। तीसरा फैक्ट, जब तक तैयारी करो तब तक सामाजिक सरोकार से डिस्टेंस बना लो। बिल्कुल अपने आप को झोंक दो कमरे में, लाइब्रेरी के अंदर। उसके बाद अगला फैक्ट, जो अगला फैक्ट आपको बता रहा हूँ, रिवीजन इंपॉर्टेंट है। फिर रिवीजन। तीसरी चीज, कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो। 5 ही पेज रोज के पढ़ो। लास्ट का जो 5वां फैक्ट है, 5 पेज, लेकिन 5 पेज ऐसे होने चाहिए आपको उंगलियों पे याद होने चाहिए, मुट्ठियों पे याद होने चाहिए। कम पढ़ोगे लेकिन कंटिन्यू पढ़ना है। रुकना एक दिन भी नहीं, रुकना एक दिन भी नहीं। आपको पता है अमेजन नदी जहां से निकलती है सिर्फ एक बूंद गिरती है, तो एक बूंद, और विश्व की फैलाव की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी। क्यों? लेकिन वो एक बूंद एक दिन की भी छुट्टी नहीं करती है। इसलिए कि आप संडे तो संडे की छुट्टी कर ली नहीं। इसलिए कंटिन्यूटी जरूरी है, लगातार जरूरी है। कंटिन्यूटी बिल्कुल मत छोड़ो। इसलिए कहते हैं बूंद बूंद से गढ़ा पड़ता है। आप थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो भी आप जो 5-6 महीने में आपके साथ महसूस होगा अंदर से। और लास्ट में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बता रहा हूँ, अपने आप को सिर्फ एक दिन, केवल एक दिन, संडे के दिन फोन बिल्कुल स्विच ऑफ, कोई दोस्त नहीं, अपने आप को कमरे में बंद करके सिलेबस से बात कीजिए, बुक से बात कीजिए। अंदर से ऐसी फीलिंग आएगी कि नौकरी लगना बहुत आसान है। और जिंदगी में ध्यान रखना प्यारे बच्चों, नौकरी लगना सबसे आसान है। क्यों? उठाईगिरी करोगे तो उसके लिए बड़े बाल रखो, सिगरेट पीना चाहिए, लोगों के जूते खाने आने चाहिए, माता पिता की गालियां सुनने आना चाहिए, होटलों पे जो कोई जूते देवा आना चाहिए, उसको चाय पीना, सिगरेट, गुटखा, ये सब खाना, तब जाके उठाईगिरी बने। लेकिन अगर आप पढ़ते हो, पढ़ाई के लिए कुछ नहीं, किताब खोल लिए पढ़ना है, किताब खोलिए पढ़ना है, लेकिन सही डायरेक्शन में पढ़ोगे तो नौकरी जरूर लगोगे। जिंदगी में ध्यान रखना, अगर कोई सबसे सरल काम इस पृथ्वी पर भारतवर्ष में तो वह है गवर्नमेंट नौकरी। जो बच्चा सही डायरेक्शन में तैयारी करता है उसको पहली बार में सफलता हासिल हो जाती है। लेकिन इसका डायरेक्शन ही गलत हो जाता है, जिसकी दिशा गलत हो जाती है, दिशा ही हो जाता है, लेकिन वापस से दिशा में जाता है तो उसको देर से सफलता जरूर मिलती है। लेकिन दिशा में भटकती है। जो 5 फैक्ट मैंने बताए, इनका अगर जीवन में आप फॉलो करोगे तो जिंदगी में, जो मेरे पीछे तुमने जिस प्रकार देख पा रहे, जिंदगी में नौकरी लगना सबसे आसान है, सबसे आसान। इससे सरल और कुछ भी नहीं है। एक नहीं फिर 1000 नौकरी लगोगे, इससे कई सारे एग्जाम्पल। तीसरी, एक और लास्ट कॉन्टेक्ट, अकेडमी का रिकॉर्ड ये कभी मायने नहीं करता कि आप जो है 22 मिनट में कार्यश नहीं, ये कहीं नहीं लिखा हुआ इतनी परसेंटेज वाला ही नहीं बनता। ऐसे मेरे कई मित्र, कई स्टूडेंट हैं जिनका अकेडमी में तो अच्छा स्कोर नहीं, लेकिन उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों के अंदर जब तैयारी करी तो उन्होंने अपना जो है झंडा गाड़ा है, उसमें अपने आप को
प्रूव करके बताया उन्होंने। तो जिसको भी मौका मिला है। दूसरी बात, एक एनवायरमेंट को क्रिएट कीजिए अपने आसपास के को, थोड़ा सा अच्छे लोगों की संगति कीजिए, अच्छे लोगों के पास बैठिए, लाइब्रेरी को टाइम दीजिए। बहुत सारे बच्चे कहते हैं लाइब्रेरी में एक दूसरे को देखने में, पढ़ने के प्रति मोटिवेशन मिलता है, आकर्षित होते हैं पढ़ने के प्रति। घर पे तो कम रूम पे 1 घंटा पढ़ा, 15 मिनट पढ़ी, फिर सो गया, पढ़ी तो पढ़ रहे हैं, लेकिन लाइब्रेरी में देखिए थोड़ी सी पढ़ने की हिम्मत और लगन होती है, क्योंकि इन्वायरमेंट होता है। जिस प्रकार से डीजे पे किसी को डांस करना भी नहीं आता है, तो वे डांस के ठुमके लगाने की सोच लेता है। तो इसी प्रकार से आपको पूरे जुनून के साथ पढ़ना है। ध्यान रखना, पूरी जिंदगी में सब धोखा दे सकते हैं, लेकिन आपके माँ बाप और आपकी बुक्स ये कभी धोखा नहीं करे। यदि मित्रता करनी है तो बुक से कीजिए, प्यार करना है बुक से कीजिए। ये बुकें आपको कभी धोखा नहीं करेगी, कभी जिंदगी में धोखा नहीं दे सकती। और ध्यान रखना, आज की हुई मेहनत कल एक नया सवेरा लेकर आएगी। तो इसलिए पुनः आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, राम राम साहब।